हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कैप्टन प्रिंस। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेकर गया हूं। आज की स्टोरी में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये स्टोरी हमारे इंडिया के एक महापुरुष की है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है स्वामी विवेकानंद जी की। एक बार स्वामी विवेकानंद नेपाल गए हुए थे। वहाँ उन्हें नदी पार करना था और नदी के उस पार जाना था। नदी पार करने के लिए वो नदी किनारे नाव का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ एक साधु महात्मा आते और स्वामी जी से पूछते हैं कि क्या आप स्वामी विवेकानंद हैं। फिर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। फिर महात्मा बोलते हैं, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। स्वामी जी बोलते हैं, मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर साधु बोलते हैं कि आप तो महान इंसान हैं, आपको पूरी दुनिया प्रेरणा का स्रोत मानती है और आप एक नदी पार कर नहीं सकते। स्वामी जी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते। फिर साधु बोलते हैं, रुकिए, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। साधु पानी के ऊपर चलकर नदी पार करके वापस आ जाते हैं और आकर के स्वामी जी से कहते हैं कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी काबिलियत है, लेकिन मुझे कोई जानता तक नहीं, और आपके पास कुछ ना होते हुए भी पूरी दुनिया आपको जानती है। फिर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हैं और साधु से पूछते हैं कि आपने ये विद्या कितने समय में सीखी थी। साधु बोलते हैं, इसे सीखने में मुझे 15 साल लग गए। इतनी ही बातों में नाव आ जाती है। फिर स्वामी विवेकानंद जी और वो साधु दोनों नाव में बैठ जाते हैं और नदी पार कर लेते हैं। नाव से उतरकर स्वामी जी अपनी जेब से 1 रुपया निकालते हैं और उस नाव वाले को दे देते हैं। दोनों का किराया 50-50 पैसे निकाल कर 1 रुपया हुआ था, तो उन्होंने 1 रुपये दे दिया। फिर स्वामी विवेकानंद जी उस साधु से कहते हैं, जो काम आप 50 पैसे में कर सकते थे, उस काम को करने के लिए आपने अपने जीवन का 15 साल लगा दिया। अगर यही 15 साल आप लोगों की भलाई के लिए लगाते तो आपको भी पूरी दुनिया जानती। माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है।